क्या लिख के आ रहा है लास्ट में? रेंज जीरो रेंज फाइव। जीरो। फाइव का मतलब क्या होता है? जीरो फाइव, पता है आपको ये? लेकिन इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो क्या हो जाएगा? अच्छा, बोलो। जीरो से फाइव की रेंज के लिस्ट के अंदर उसने अपेंड। सो क्या हो रहा है ये? इस तरीके से आप एक लिस्ट भी बना सकते हो। आप कुछ भी दे दो उसमें रेंज। 1 से 10 हो गए। 0 से 9। 10 अगर चाहिए तो 11 लिखना पड़ेगा। अब ये बताओ मुझे, ये क्या करेगा? टू से स्किप करेंगे। 7 से सीधा 9, 9 से सीधा बढ़ते हुए 20 की रेंज तक। 19, 18 आ रहा है स्टेप। तो तीनों पैरामीटर्स आपको पता है पहले से। क्या उल्टा भी जा सकते हैं हम लोग इसमें? जा सकते हैं ना ऐसे भी? तो ये भी एक चीज होती है, रेंज फंक्शन डायरेक्टली आप बना सकते हो। अगर लिस्ट की जगह मैं टपल लिखूंगा तो टपल बन जाएगी, सेट लिखूंगा तो सेट बन जाएगी। डिक्शनरी तो ऐसे बनती नहीं है, तो वो नहीं बने। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करो इस रेंज फंक्शन। ये वैसे पहले लेना चाहिए था लेकिन रह गए। वैसे आपका फॉर के साथ मैंने बता ही दिया रेंज। फॉर के साथ रेंज वाला फॉर बताया ना पहले, वही है बस। स्टार्ट ऐसे होता है, वो फॉर के साथ उसे ऐड कर दिया तो वो उसे इटरेट करता है यार। यहाँ पे ये डेटा टाइप बना देंगे आप। एक दो एग्जांपल कर ही लो इसके। टपल। एक। सेट। सर तो इसमें फंक्शन में और वो रेंज में क्या डिफरेंस रहेगा कि डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं हम इसमें रेंज फंक्शन में, और जो रेंज फॉर के साथ फंक्शन का बेसिकली ये काम है कि रेंज बनाना। कि कोई भी रेंज डाल दो उसके अंदर, आप वो रेंज बना के दे देंगे आप। अभी आपको डेटा टाइप के अंदर चाहिए रेंज, वो क्या करता है रेंज फंक्शन? खुद कुछ नहीं करता है। वो सिर्फ एक फंक्शन है। वो जो डेटा है एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल रहा है आपको, जो हमने पहले रन किया था ना, बिना लिस्ट लिखे गए। अगर इसमें से लिस्ट हटा दूं मैं तो ये क्या लिख के दे रहा है मुझे? पाइथन में पॉइंट। मैंने पहले ही बोला था आपको, हर चीज ऑब्जेक्ट है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर का डेटा देखना है आपको तो उसको किसी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने उससे किस में कन्वर्ट करके देखा? लिस्ट में भी, लिस्ट में। नीचे लास्ट में टपल में भी किया है, सेट में भी किया। सो आपको फिर जैसे चाहिए वैसे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक आप रेंज में ही डेटा बना सकते, रैंडम डेटा नहीं बना सकते। करेक्ट। सो अगर रेंज में आपको कुछ चीजें बनानी है तो फटाक से ये बना के दे देंगे आप। आपको उतना लिखने की जरूरत नहीं ना। जैसे फॉर में आपको क्या लिखना पड़ेगा? फॉर एक्स इन रेंज। अभी हमने वो नहीं देखा ना कि नए डेटा कैसा बनाएं, डेटा टाइप वो नहीं देखा ना। तब मैं बताता हूँ, अभी इतना ही रखते। यहाँ तक लिख लो आप, एक फोटो डाल दो इसका। तो अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे कि आप, अभी तक हमने सिर्फ उसको प्रिंट किया, उसमें से डेटा नहीं बनाया। जैसे मुझे कोई भी लिस्ट में से इवन नंबर की एक अलग लिस्ट बनानी, वो नहीं किया ना हमने। वो करेंगे आज।
क्लियर है सबको? नोट डाउन कर लिया सबने? करो, कंप्लीट करो, फोटो डालो उसका, क्योंकि यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट, तो आपको साथ में करना भी है, देखना भी है, समझना भी है। जब भी जो भी डाउट है उसको तभी पूछो। सबने वीडियोस बंद कर दी, क्यों बंद कर रहे भाई वीडियोस? कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को वीडियो ऑन रखने में? हाँ, एक बार एक का ही ऑन। चल, डन। आगे बढ़ते हैं, अलग ही फाइल बना लेते हैं। कितना नंबर चल रहा है हमारा? 4। फाइल के नाम के बीच में स्पेस नहीं होता है, वैसे भी वहां एरर आ जाता है। ये सब बंद करते हैं। अब देखो, अभी तक क्या किया, लिस्ट में से इटरेट किया, उसको प्रिंट कर रहे थे। अब मुझे एक लिस्ट में से इवन नंबर अलग निकालनी है, लिस्ट, एक अलग लिस्ट रहेगी जिसमें इवन नंबर। जैसे एक नंबर की लिस्ट बनाता हूँ। ये एक लिस्ट है मेरे पास, इसको जूम कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, एक लिस्ट है मेरे पास। मैं क्या कर रहा हूँ, इवन नाम की एक लिस्ट बना रहा हूँ। एम्प्टी, एम्प्टी लिस्ट असाइन किया मैंने। देख लो, पहले समझ लो। एक ऑड नाम की लिस्ट बना रहा हूँ। मैं, मेरा टारगेट ये है कि इवन के अंदर इवन नंबर्स रहे, ऑड के अंदर ऑड नंबर्स। तो मैं क्या करूंगा, फॉर एक्स इन, किसे यूज करूंगा? तीन रेंज टाइप में। है हमारे पास, वाइल है, फॉर है, इटरेटिव फॉर है। इन है तो डायरेक्टली आप उसको इटरेट कर सकते हो, इटरेटिव यूज कर सकते हो। अब इवन के लिए क्या कंडीशन है? एक्स है यहाँ पे हमारा इटरेटर, एक्स मॉड टू इक्वल इक्वल टू 0, ये कंडीशन। अब ऐसा कौन सा फंक्शन है जो लिस्ट के अंदर ऐड करता है लास्ट में वैल्यू? लिस्ट के फंक्शंस क्या क्या थे? ऐड करने वाले क्या क्या फंक्शंस थे लिस्ट? अपेंड। अपेंड और एक्सटेंड। सिंगल वैल्यू ऐड करने के लिए क्या है? अपेंड है। सो किस में अपेंड करना है मुझे? इवन अगर है तो इवन नाम वाली लिस्ट, डॉट ओके। अपेंड। किसे अपेंड करना है? एक्स को। एक्स है ना वो वैल्यू, ये हो गया मेरे इवन का बन गया। अब बाकी बचे हुए क्या रहेंगे? एल्स। किस में अपेंड करूंगा मैं? डॉट और अपेंड एक्स। लूप के बाहर आना है मुझे, बाहर आके वो जो लिस्ट बनी है मेरी उसको प्रिंट कर। तो मैं एफ स्ट्रिंग का यूज कर लेता हूँ। यहाँ लिखूंगा मैं इवन नंबर्स के अंदर है इवन। इसका कॉपी बना लेता हूँ, और शिफ्ट अल्ट प्रेस करके नीचे का एरो अगर दबाते हैं तो उसका कॉपी बन, VS कोड का शॉर्टकट है शिफ्ट क्या अल्ट। है सर? शिफ्ट और शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके रखने का, नीचे का एरो दबाने, वो लाइन का कॉपी बन। सो ये बन गया इवन हो। चलाते हैं इससे। आगे इवन के अंदर इवन नंबर, ऑड के अंदर ऑड। नोट डाउन करो इससे, इसको पहला दे दो आप। ये प्रिंट मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप आउटपुट समझ आए कि किस प्रोग्राम का क्या आउटपुट, क्योंकि हम एक ही फाइल में बहुत सारे प्रोग्राम्स चला, तो बेटर है इनको नाम ही देते। नोट डाउन करो इसे।
सर आपका स्क्रीन चेंज हो गया। चलो, डन। और इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये तो इवन नंबर्स थे, मुझे इवन इंडेक्स पर के नंबर्स चाहिए। तब मैं क्या करूँ? कौन सा लूप यूज करूँ? इटरेटिव यूज करेंगे, रेंज यूज करेंगे, वाइल यूज करेंगे, क्या यूज? क्या बोल रहे? इंडेक्स नहीं चाहिए, इवन इंडेक्स पर का नंबर, ऑड इंडेक्स पर का नंबर। हाँ। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, कौन सा लूप यूज करें? कौन सा वाला? यही वाला, रेंज वाला। चलो, वाइल भी यूज कर सकते हैं, रेंज भी यूज कर सकते हैं। चलो दूसरा, आगे। तो एक एक स्टेप करते हैं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आपको आउटपुट में इवन वाले में ऑड मिलेंगे नंबर्स, ऑड वाले में इवन, क्योंकि वो इंडेक्स नंबर्स मैंने उस हिसाब से दे रखे। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, सारे में ऑड नंबर्स दे देता हूं। ठीक है ना? आप समझ आए? आप बोल रहे हो फॉर लगाओ, एक्स इन रेंज वाला यूज करो। अगर आपको किसी डेटा टाइप को इटरेट करना है तो क्या लिखते हैं आप रेंज में? लेंथ ऑफ दैट डेटा टाइप। तो यहाँ पे एल है मेरा डेटा टाइप, तो मैंने ये लिखा। अब मुझे बताओ एक्स के अंदर मुझे क्या मिलेगा? लेंथ कितने एलिमेंट है? एक्स के अंदर क्या मिलेगा? इंडेक्स मिलेगा, एक्स में इंडेक्स मिल रहा है ना। देखो याद रखो, इटरेटिव फॉर्म में एक्स में एलिमेंट मिलता है, रेंज वाले फॉर्म में आपको इंडेक्स मिलता है। इटरेटिव फॉर्म में एलिमेंट मिलता है, एलिमेंट मतलब 11 मिलेगा आपको डायरेक्ट। यहाँ पे एक्स में इटरेटिव। आपको 11 चाहिए तो एल ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इवन इंडेक्स पर के एलिमेंट। तो मुझे इंडेक्स क्या है? एक्स। एक्स को इवन है या नहीं है फाउंड करना पड़ेगा। सो इवन इंडेक्सेस क्या है? 0, 2, 4, 6, 8। तो 0 पर क्या है? 11। 1, 2 पे क्या है? 31, 51, 71, 91। ये आउटपुट में आना चाहिए इवन इंडेक्स और। तो मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसको मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हो आप नाम। एक ऑड के लिए ऑड बना। सो इवन इंडेक्स मिल गया मुझे, लेकिन मैंने क्या बोला? इवन इंडेक्स नहीं चाहिए मुझे, उस पर का एलिमेंट। सो इवन इंडेक्स लिस्ट में क्या डालूंगा मैं? किसे अपेंड करूंगा मैं? क्या लिखूं? वैल्यू कैसे डालेंगे वैल्यू? एल ऑफ एक्स। और एल्स में क्या हो जाएगा? ऑड इंडेक्स। और बाहर आना है, इसके अंदर प्रिंट नहीं करना। नहीं तो हर बार जो कुछ हो रहा है वो सब प्रिंट हो क्या है। तो इसे प्रिंट ऐसे कर।
ठीक है, चला के देखते हैं सेकेंड वाला कोड। अरे इवन इंडेक्सेस ऑड इंडेक्सेस। 11 0 पर था, दैट इज इवन। 31 51 21 1 पर था, तो ऑड इंडेक्स में चला गया। सो प्रॉपरली आ रहा है। नोट डाउन करो, चलाओ इसे, स्क्रीनशॉट डालो। डाउट है तो अभी पूछो। ऑनलाइन गाइस समझ आया आपको इवन और इवन इंडेक्स का डिफरेंस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस। यस सर। कोई डाउट है तो अभी पूछो। पवन, सागर, नेहा, कपिल। कपिल को क्लियर है? हेलो। यस बोलिए पवन, हाँ एनी डाउट? सर, मैंने आपको चैट में एक कोड भेजा है। मेरा जो आउटपुट है ना वो इवन के लिए राइट आ रहा है, लेकिन ऑड के लिए सिर्फ 9 दिखा रहा है। एक मिनट, लेट मी तो चेक। इश्यू फाउंड नहीं हो रहा है मुझे। एल्स, एल्स को इफ की लाइन में लेके आओ। आपने एल्स को बाहर कर दिया। एल्स जो है ना, देखो यहाँ पे देखेंगे आप, इफ और एल्स हाँ। एक ही लाइन में। आपने एल्स को ऐसे पीछे लेके चले गए आप, तो उससे क्या हो रहा है? ऐसे कर दिया आप, उससे क्या हो रहा है? इफ तो प्रॉपरली लूप के अंदर चल रहा है, एल्स बाहर चला गया, इसलिए प्रॉब्लम है। ओके ओके, ठीक है सर, उसको थैंक यू। प्रॉपर फॉर्मेट करो। सर मुझे वो इंडेक्स वाली लाइन में एरर बता रहा है, जहाँ हमने फंक्शन इंट्रोड्यूस किया, क्या बोल रहे हैं? जहाँ इंडेक्स फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है ना इफ एंड एल्स ब्लॉक में, वहाँ मुझे एरर बता रहा है। अच्छा हाँ, सॉरी, गॉट इट गॉट इट।
चैट में एक क्वेश्चन डाला है मैंने, ट्राई करो। कैसे करेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। टपल के अंदर आउटपुट आना चाहिए। टपल के अंदर आना चाहिए। सोच, खुद से करो, बोलो मत। होने के बाद चैट में डन डालना, या चैट में आपका कोड भी डाल सकते हो, टू कोडनेरा ट्रेनर। इवन और ऑड टपल्स फाइंड आउट करने इस गिवन टपल।
चलो किसी का हुआ? नहीं? हो गया? हाँ सर, हो गया। डालो जरा चैट में आपका कोड। कपल में आउटपुट आना चाहिए, हाँ? हाँ इसमें नहीं आना चाहिए। बाकी लोग, एक ने किया है भाई, एक ने डाला है चैट। बाकी लोग डाल नहीं रहे या किया ही नहीं। अच्छा क्वेश्चन पूछा ना। चलो इसको यहाँ से हटाते, टपल की फाइल बना दो, है ना? फाइल टपल आइट्रेशन डॉट पी। वैसे तो टपल में कुछ इटरेशन होता नहीं, मतलब टपल को इटरेट कर सकते हो आप, लेकिन टपल में अपेंड तो नहीं कर सकते ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इवन लिस्ट बनानी और ऑड लिस्ट बनाना। बाकी वो लिस्ट वाला ही कोड, और एक्स इन टी, क्योंकि टपल है, टी नाम है टपल का। एक्स में मुझे क्या मिल रहा है? एलिमेंट्स। अगर ये एलिमेंट इवन है तो क्या करूंगा मैं उससे? इवन लिस्ट में अपेंड करूँ। एल्स अब ये तो लिस्ट है, मुझे क्या चाहिए आउटपुट में? टपल। तो क्या करता हूं मैं? इवन इक्वल्स टू टपल ऑफ इवन। ऐसी ऑड इक्वल्स टू, टपल में कन्वर्ट कर दिया, उसको टाइप कास्ट कर दिया। अब क्या करूंगा? प्रिंट कर दूंगा। आ गया आउटपुट। नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट डालो। इसी में इवन और ऑड इंडेक्स का भी प्रैक्टिस करो। वही लिस्ट, वही टपल है।
चलो गाइस डन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन। प्रज्वल, अपर्णा, पवन, डन सर। हो गया। अरे वाह। चलो देखते हैं इसे। कैसे किया बताओ, आप बताएंगे मैं कोड लिख। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या बनाया इसे, क्या लिस्ट और एक्सिन क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, इटरेटिव नहीं चलेगा आपका, इटरेटिव फॉर नहीं चलेगा ना, काम नहीं करेगा, इंडेक्स नहीं मिलता ना वहाँ पर, इटरेटिव फॉर नहीं यूज करेंगे ना। किससे यूज कर सकते हैं आप, वाइल यूज कर लो। चलो एक बार वाइल भी यूज कर लेते हैं। वो तो यूज कर लिया ना हमने अभी पिछली बार, तो अब वाइल यूज कर। क्या लिखते हैं यहाँ पे वाइल में, हाँ, आई इज लेस देन लेंथ ऑफ लेंथ टी। टी। लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा, इसमें बोल रहा है। अभी क्या करना है, अभी क्या करना पड़ेगा, क्या कंडीशन बनाई, If I modulus आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या मिल रहा है मुझे इससे, even इवन क्या, इवन इंडेक्सेस, is उस पर के मुझे क्या चाहिए, इवन इंडेक्स पर के एलिमेंट्स। अपेंड तो क्या करूंगा मैं, इवन इंडेक्स के अंदर अपेंड लिस्ट में अपेंड करूंगा, क्या अपेंड करूंगा, आई टी ऑफ आई। इसी का रेप्लिका बनाता हूँ मैं। एल्स में क्या रहेगा, ऑड, बाहर आऊंगा मैं लूप के, यहाँ प्रिंट करूंगा, क्या प्रिंट करूंगा, अभी प्रिंट भी डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हो आप टप्पल लिखकर, डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ ना मैं टप्पल। यहाँ लिख दो, चला लो इसे। अरे इवन और ऑड इंडेक्स पर क्या एलिमेंट, 11 इवन में चला गया, 44 ऑड में चला गया, 66 इवन में, या ऑड में, इवन में, या ऑड। अरे बराबर, इवन ऑड नंबर्स नहीं निकाले हमने, इवन और ऑड इंडेक्स पर के एलिमेंट्स निकाले। नोट डाउन करो इसे, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं है स्क्रीनशॉट डाले, पक्का। सर यहाँ पे जो हम आई दिए हैं आई जीरो करे हैं हाँ, आई जीरो की वहां पर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज पर भी आवाज ब्रेक हो रही है आप, चैट में डाल सकते हो आपका क्वेश्चन, yes sir एक्चुअली मेरा नेटवर्क चैट में आपका क्वेश्चन डाल दो। सर हम इसे इटरेटिव से भी सॉल्व कर सकते हैं ना।
देखो इटरेटिव से अगर करेंगे तो इंडेक्स फंक्शन का यूज करना पड़ता एक मिनट में आप मेरा कोड डालता हूँ, एक बार चेक कीजिए। है। हाँ, डालो। आपको एक टास्क है, अभी तक कोई टास्क नहीं दिया ना घर पे करने की, पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं दिया। ये कुछ फंक्शंस है। इनको चारों डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई करके दो। कुछ फंक्शन ऐसे चलेंगे जैसे एल डॉट सॉर्ट। कुछ फंक्शन ऐसे चलेंगे। सॉर्ट के लिए अभी देखो कैसे सॉर्ट। सॉर्ट में होमोजेनियस डेटा रहा तो ही सॉर्ट हो, हेट्रोजेनियस पे सॉर्ट नहीं चलता। सेम टाइप का डेटा रहेगा तो ही सॉर्टिंग होगी ना। सॉर्ट मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो सेम टाइप में असेंडिंग डिसेंडिंग। देन अगर मीन आप अप्लाई कर रहे हो तो वो इस तरीके से चलता है। अब ये चला के देखना है, समझना है उनको। वो अपना काम करते वो समझ में आ जाता है आपको नाम से। तो ये इसको नोट डाउन करके रखो अपने पास। इन्हें वो लिस्ट का जो फाइल बनाया था, टपल का जो बनाया था, सब जगह इनको चला के देखना। हाँ, चैट में डाला आपने कोड आपका। पहले इनका क्वेश्चन ही नहीं आया। नेहा, आपका क्या क्वेश्चन था, डालो चैट। आपने तो रेंज ही तो यूज किया है यहाँ पे, पवन। हाँ सर, वो फॉर रेंज के लिए पूछ रहा था मैं, मतलब ये आपने जैसा हाँ व्हाइल किया है हाँ, ना तो वो वैसा। तो है ही, हाँ। देखो पिछली बार मैंने इसमें लिस्ट में रेंज बताया था, तो यहाँ पर वाइल बता दिया आपको। ओके ओके। वो तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते ठीक है। हैं। मुझे लगा इटरेटिव फॉर बोल रहा। नहीं। चलो सेट पर आ जाते हैं। हो गया ना ये? क्या हम सेट को इटरेट कर सकते हैं? सेट इटरेशन डॉट पी वाई बना लो एक। इटरेटिव फॉर तो चल रहा है इसमें। क्या मैं ये लगा सकता हूँ यहाँ पर? क्या एरर आया है और क्यों आया है? आपको बताना है क्या एरर है और क्यों एरर। एरर भी समझ आनी चाहिए। किस कोड का एरर है?
करली ब्रैकेट दो, कहाँ पर दो करली ब्रैकेट? तो लूप के अंदर ही ले लिया ना, बाहर प्रिंट बाहर करना पड़ता ना। यहाँ पर करली ब्रैकेट दे दो। हाँ, दूसरा क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे पवन? सर वो सर ये अपना सेट है तो ये इंडेक्स का ऑर्डर फॉलो नहीं करता है ना, तो करेक्ट। इसलिए। सेट इज अनऑर्डर्ड अनइंडेक्स, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इंडेक्स। इंडेक्स का यूज कर रहा हूँ। हाँ। स्लाइसिंग नहीं होती है सेट, इसलिए वाइल और रेंज आप इसमें यूज नहीं कर सकते। वो क्यों चल गया? क्योंकि वो डायरेक्टली एलिमेंट लेता है, उसको इंडेक्स से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स से काम होता है, रेंज और इसमें वाइल में इंडेक्सिंग से एलिमेंट प्रिंट करते हैं ना, और ये सेट में इंडेक्स नहीं होते। अब मैं वही करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो इसलिए वो एरर दे, टाइप एरर। सेट इज नॉट स्क्रिप्टेबल, उसको स्क्रिप्ट नहीं कर सकते आप, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उसको, लूप नहीं कर सकते आप। सो इसलिए ये एरर। तो क्या करना है? इस एरर को यहाँ से कॉपी करना है, ये पूरे को कमेंट आउट करना है, इस एरर को यहाँ पे पेस्ट करना है, और इससे क्लोज करिए। ये एरर पता रहना चाहिए, वाइल में भी यही एरर आएगा, रेंज में भी यही एरर। क्वेश्चन दिया आपको, सेट और वो दोनों चैट में डाला है। इटरेटिव फॉर का यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दूसरे नहीं चलते सेट पे। तो इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बता देना। मिनिमम क्या है यहाँ पर? 0 है। मैक्सिमम क्या है? 100 है। तो दोनों निकाल के बता। लूप और कंडीशन का यूज कर, वो मिन मैक्स यूज नहीं कर, मैं तो वही यूज कर दे, वो नहीं यूज कर। लूप और कंडीशन डाला है क्वेश्चन।
सर स्क्रीन स्क्रॉल अप कर देंगे प्लीज। बस क्या बोल रहे थे? स्क्रीन इसीलिए स्क्रॉल करने के लिए ऊपर। कौन था भाई बोलने वाला? मैथ ही सर मैथ। क्या हो? क्वेश्चन मिला? चैट में डाला है मैंने क्वेश्चन। इसको छोड़ देते हैं अभी। इसमें नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा आपको, तो उसको बाद में देखते हैं। आपने ट्राई तो सोचे तो होंगे कम से कम कुछ। क्या लग रहा है आपको कैसे करेंगे? जस्ट ऐसे ही सीखने के लिए। चलो वो भी छोड़ दो सब। मिनिमम आपको पता कैसे चला मिनिमम वैल्यू ये जीरो है? कंपेयर किया आपने? बोलो बोलो। इटरेट करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा उसके बाद? दो इटरेटर चलाने पड़े। और क्या? चलो कोई बात नहीं। इसको बाद में नेस्टेड लूप जब करेंगे तब अच्छे से देखते हैं। इसको छोड़ दो ये। जो टॉपिक रह गया दैट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी को कैसे इटरेट करें लास्ट में?
क्या होती है डिक्शनरी? ऑनलाइन गाइस, व्हाट इज अ डिक्शनरी? मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते, कीवर्ड वैल्यू, की सेट वैल्यू ऑफ की है पेयर, वैल्यू पेयर। सेट ऑफ की वैल्यू पेयर। सो डिक्शनरी अगर मैं बनाऊं इससे, बराबर बनाना है, कुछ भी नहीं लिखना है बीच में। कॉमा, सेमीकोलन, कोलन बराबर देना, सेमीकोलन तो नहीं है, कोलन, सब बराबर से लिखना। एक डिक्शनरी बनाया मैंने डी नाम का, पहले देख लो, समझ लो पहले, फिर आराम से देखो। अब इसको कैसे लूप करें? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो मुझे क्या मिले? चला के देख लेते हैं क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये वाई, अच्छा वाई तो ऊपर, 1 2 3 4 5, क्या है ये 1 2 3 4 5? की मिल रहा है हमको, तो की और वैल्यू दोनों चाहिए रहे। सो एक फंक्शंस बताए थे मैंने, डॉट कीज, डॉट वैल्यूज, और तीसरा क्या था? तीन फंक्शन बताए, डॉट आइटम्स। डॉट आइटम्स। तो यहाँ पर काम आएगा डॉट आइटम्स। डॉट आइटम्स क्या देता है? फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, भूल गए सबने। जिसकी की और वैल्यू दोनों में गए एक टाइटल। लिस्ट मिलती है जिसके अंदर टपल के फॉर्म में की कॉमा वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसे कुछ मिलता है, तो ये समझने के लिए लिखा था मैंने। अगर अब चलाऊं मैं तो मुझे क्या मिलेगा? वो की वैल्यू पेयर एक एक करके मिले, की कॉमा वैल्यू, की कॉमा वैल्यू। सो अगर मैं यहाँ पे एक्स कॉमा वाई दे दूं, और यहाँ पर भी एक्स कॉमा वाई दे दूं, मुझे ये दोनों भी अलग अलग होके मिले। मिल रहा है की और उस पर का वैल्यू, और इसको फॉर्मेट करना है तो आप बीच में ये डालो। तो इस तरीके से इटरेट किया जाता है। आइटम्स नहीं लिखा तो यहाँ पर तो क्या मिले, ऐसा बोल रहा? की दे रहा ना, डी में तो की एक्स ही आता है, एरर आ रहा है, एक्स और वाई दो चीजें मिल ही नहीं रही उसको। आइटम्स की वजह से दो चीजें मिल रही ना उसको, की वैल्यू पेयर मिल रहा है उसको, वो भी टपल के फॉर्म में, तो उसको हम और इटरेट कर रहे हैं। उसको स्लाइस कर लिया ना आपने, एक्स और वाई, तो इसलिए ऐसा मिल रहा है। ये बीच का कोलन इसकी वजह से आ रहा है, ये जो टेक्स्ट लिखा है, एक्चुअली एक्स का वैल्यू में की है, वाई की वैल्यू में वैल्यूज है। तो इन जनरली क्या करते हैं, के और वी लिखते हैं, के कॉमा वी, और यहाँ पे दे दो के, और यहाँ दे दो वी। आप की और वैल्यूज वैसे भी लिख सकते हो, पूरा नाम भी लिख सकते हो आपके, तो इसे नोट डाउन करो। इस तरीके से डिक्शनरी को इटरेट किया जाता
क्या इसमें वाइल वगैरह लगा सकते हैं? वाइल और रेंज लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। कैसे करेंगे? रेंज अगर लग गया तो वाइल भी लग जाएगा, तो आपको पता ही, सेम ही होते थे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डी डॉट आइटम्स रेंज के अंदर। चलो एक एक करके एक एक ट्राई करते हैं। एरर दे रहा है। सिर्फ डी लिखो बोल रहे हैं, डी भी लिखते हैं। वो भी नहीं ले रहा है। जैसे दूसरे को करते वैसे भी करके देख लेते। प्रोजेक्ट कापड आणि टाकलं. 0 1 2 3 4 इंडेक्सेस मिल रहा है, 1 2 3 4 भी नहीं मिल रहा। 0 1 2 3 4 अगर ऐसे लिखे तो वो भी नहीं होता है। तो ये सब करने का कुछ मतलब नहीं। क्या बोल रहे थे आप? डी डॉट एक्स डॉट आइटम्स कहाँ पर? यहाँ पर प्रिंट में नहीं हो रहा है। एक्स डॉट आइटम्स ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्स तो इंडेक्स है। यहाँ पे डी, उससे तो वो लिस्ट मिल जाएगी। बार बार वही लिस्ट, तो ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको इटरेट करना है तो ऐसे ही कर। आइटम्स फंक्शन का यूज करना है। आइटम नहीं, आइटम्स है। एक्स और वाई दो चीजें होती है इसमें, एक में की होता है, एक में वैल्यू। आइटम है ही नहीं शायद, है ही नहीं आइटम। आइटम्स ठीक है, तो चारों चीजें मैंने इटरेट करके बता दी। आगे बढ़ना है, इतना ही रखना। आगे बढ़। आज के लिए बस करते हैं, आज के लिए बस। क्योंकि कल टेस्ट है तो कल फिर टेस्ट है फिर से फिर। वो टॉपिक फिर से ऐड हो जाएगा तो ज्यादा पढ़ने को मिले। हम्म, थोड़ा सा। एक एक प्रोग्राम कराता है। अच्छा चलो वो डिस्कस कर, ये अच्छा बोला। यार फिर तो मैं ही दे देता हूँ इंटरव्यू, तुम दो ही मत। इम्पोर्टेंट तुम तो ऐसा बोल रहे जैसे तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है कल। बुकलेट ओपन करो, जरा चेक करो बुकलेट। सब लोग सब लोग अपना बुकलेट ओपन करो।
वो उस पे जाओ, उस पे आपका बुकलेट डाला है मैम ने, उसे ओपन चेक करो, उसमें डेफिनेशंस मिल रहे हैं क्या टॉपिक वाइज। स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करके देखो डेटा टाइप्स की डेफिनेशन है क्या, ऑपरेटर्स की डेफिनेशन है क्या, लिस्ट की डेफिनेशन है। सर्च करो, डायरेक्ट लिस्ट सर्च करो, कंट्रोल एफ करके सर्च करो, है डेफिनेशंस है। चार्ट दिया है, डेटा टाइप का डेफिनेशन है, तो सारी डेफिनेशंस मिलेंगे आपको वहाँ, तो उसको भी रेफर करो। जो मैंने जितने प्रोग्राम्स कराए वो सब भी देखो। इस लेवल के कुछ इधर उधर भी पूछ सकता हूँ, हाँ, कुछ ट्रिकी। हाँ, हैंड रिटन थ्योरी टास्क लिखने का, उसमें रहेगा ना टेस्ट। टेस्ट में थेरोटिकल है ना क्वेश्चन, बस। अभी दूं, नेक्स्ट वीक से दूं? अच्छा, नहीं मैं टॉपिक देता हूँ पढ़ने के लिए। फ्रोजन सेल दिया था ना, हाँ वो पढ़ो उसको। ऐसे टॉपिक्स देते रहता हूँ मैं बीच में। एक टॉपिक और दे देता हूँ, थेरोटिकल चाहिए था ना। बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, ये लिखा है, आप स्क्रीन पे लिखा। पाइथन में कैसे होता है ये प्रोसेस, पढ़ के आओ। मैंने आपको बताया था कि मेमोरी, आपके कंप्यूटर को आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर, वो प्रोसेस पाइथन कैसे करता है वो पढ़ के आओ। दैट इज कॉल्ड एज बाइट कोड। कोई भी किसी से भी किसी का भी डिफरेंस पूछ सकता हूँ, सेट के लिस्ट से, लिस्ट का डिक्शनरी से, किसी से। अब चलो बहुत बता दिया, इससे ज्यादा ये तो पढ़ के रखना आप। जो पैरामीटर्स फीचर्स में आए उनको पढ़ो, इसे क्या कहा जाता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, वहां से पढ़ो। पाइथन की डेफिनेशन क्या है, पाइथन कहाँ कहाँ यूज होता है, वो सब ध्यान से पढ़ के रहो। डेटा टाइप
में कितने टाइप के डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स में कितने टाइप के ऑपरेटर्स, किस टाइप में किस टाइप का ऑपरेटर, इज ऑपरेटर किस टाइप का ऑपरेटर, इस टाइप और इक्वल इक्वल टू में क्या डिफरेंस, इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब क्या है, सारी चीज डिटेल में पढ़ा है। लॉजिकल ऑपरेटर और बाइट बिट वाइज ऑपरेटर में क्या डिफरेंस, तो ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा कोर्स नहीं हुआ है हमारा, तो उसमें मेरे पास कम स्कोप है पूछने के लिए, क्योंकि मुझे इजी भी रखना है और पूछना भी। चलो, और वो क्वेश्चन थोड़ा अपने एंड से प्रिपेयर करके रखो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्योंकि हम लोग तैयारी करते नहीं है टाइम पे, फिर समझ नहीं आता क्या हो। एब्रप्टली एंड नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर एंड होना चाहिए। बोल रहे तो बोल ही जा रहे हैं कुछ भी, फैमिली के बारे में, हॉबीज, ये हॉबीज चलो ठीक है, फैमिली के बारे में बता रहे भाई मुझे क्या करना है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बारे में बताओ, तो प्रॉपरली ढूंढो उसके बारे में कैसे बोलो। इतना कम भी नहीं बोलना है कि भाई अभी कुछ तो बोल, और ऐसा भी ना लगे, उतना तो बोलना है कम से, थोड़ा समझ आए कि आपके बारे में क्या है। ठीक है, कोई भी टॉपिक पूछा गया तो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करो। लिस्ट बोला है तो लिस्ट बोल के बोल खत्म मत करो कि ये 4 पैरामीटर है बस, क्या क्या फंक्शन पड़े हैं, लिस्ट का दूसरे से डिफरेंस। अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो आपके एंड से चलती रहनी चाहिए गाड़ी, अगर मैं रुकने बोल रहा हूँ आगे बढ़ रहा हूँ तो फिर रुक जाओ, तो उतना प्रिपेयर करके आओ। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं बताऊंगा तो फिर कुछ मजा ही नहीं रहेगा। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए, अटेंडेंस लेते हैं। सर एक बार सेट का फाइल ओपन कर देंगे प्लीज। सेट का, सेट इटरेशन। थैंक यू। ये क्वेश्चन अभी हम लोग बाद में देखेंगे, तो चाहिए तो यहाँ से हटा दो इसको। किसका, मेन मैक्स, हाँ ये आने दो वाला लुक है क्या चलाने कल दो, से? दो लुक चला, छोड़ दो इसको, दो लुक चला, जब नेस्टेड लुक पढ़ेंगे हम तब देखेंगे, बबल शॉट वगैरह या वो चीजें आएगी वहां पर। बीएसए का है ये कुछ, वो सब तुमको नहीं है, वो सब नहीं है तुम्हारे। क्विक सॉर्टिंग, वो तुम खुद से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, जो तुम बोल रहे ना स्टैक क्यू, सॉर्टिंग, सर्चिंग, सर्चिंग आ जाएगा, सॉर्टिंग का भी बबल शॉट बता दूंगा, लेकिन बाकी क्या आपको पढ़ना है। आपको कुछ एक्सपेक्टेड भी नहीं है आपसे, पाइथन में इतना नहीं होता। वो जिसको कोर पाइथन पे काम कराना है, उससे पूछा जाता है। जिसको डेवलपमेंट में जाना है वो भी कोर पाइथन, मतलब कोर की चीजें बनाना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर का कोर